Hello everyone, welcome back to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूजेज ऑफ पीरियोडिक टेबल देखा था। कुछ टर्म्स थी लाइक एटॉमिक साइज क्या होती है, ओके, उनका अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप वेरिएशन क्या होता है, ये हमने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उनका भी हमने वेरिएशन देखा था। अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड उनका क्या वेरिएशन होता है, ठीक है। ऑक्साइड्स भी हमने देखे थे। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। तो एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करती थी? ग्रुप में यदि डाउन द ग्रुप चाहते तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती थी। क्यों इंक्रीज होती थी? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते थे। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लाइक मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे डिफेक्ट्स थे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आने से रिमूव हो चुके थे, लेकिन कुछ कुछ डिफेक्ट्स अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थे। वो क्या डिफेक्ट्स है वो सब हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी एलिमेंट यदि आपको गिवन है तो उसका आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें 2 मेजर डिफेक्ट्स थे। बाकी जितने भी मेंडलीव्स के डिफेक्ट थे वो सारे कवर हो चुके थे, केवल 2 मेजर डिफेक्ट्स थे। ये 2 डिफेक्ट्स क्या थे? फर्स्ट था हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं हाइड्रोजन की पोजीशन तो मेंडलीव ने भी फिक्स नहीं बताई थी, तो ये बिल्कुल सही है। मेंडलीव भी हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं बता पाए थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं हुई थी, लेकिन बाद में उसे फर्स्ट पीरियड के अकॉर्डिंग फर्स्ट पीरियड में ही रखा जाने लगा। फर्स्ट पीरियड में ही प्लेस किया उसे हाइड्रोजन को, लेकिन तब भी डाउट था कि उसे फर्स्ट में रखा जाना चाहिए या 17 ग्रुप में रखा जाना चाहिए। तभी भी वो फिक्स नहीं था, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको डिफेक्ट माना जाता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं थी। ओके, तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। और बात करें लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, तो क्या था? अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो हम देखते हैं कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह दी नहीं थी, उन्हें पीरियोडिक टेबल में प्लेस ही नहीं किया था। लेकिन यदि हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो हमने देखी है लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप्स 2 पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं। उन 2 पीरियड्स को मैंने बताया था, फर्स्ट वाले को लेंथेनॉइड एंड सेकेंड वाले को एक्टिनॉइड कहा था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को प्लेस किया गया, उन्हें जगह मिली, लेकिन क्या था, उन्हें मेन जो बॉडी थी, मेन बॉडी कौन सी थी पीरियोडिक टेबल की? कुछ इस तरीके से मेन बॉडी थी पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो मेन बॉडी थी उसके अंदर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को प्लेस नहीं किया गया था। तो ये भी एक डिफेक्ट किसका था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 2 इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स क्या हो गए? फर्स्ट, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। सेकेंड, पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्या नहीं थे? फिक्स नहीं थी। दैट्स मीन कि उनको मेन बॉडी के अंदर जगह नहीं मिली थी, प्लेस नहीं मिला था। उन्हें मेन बॉडी को हटा के नीचे की तरफ क्या दिया गया था? प्लेस किया गया था। किनको? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को। तो समझ आया कि डिफेक्ट्स क्या थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अब हम देखने वाले हैं प्रिडिक्शन। हाउ टू प्रिडिक्ट द पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आपको पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स पता है, उन एलिमेंट्स का आप यदि कोई भी रैंडम एलिमेंट गिवन हो तो आप उसका ग्रुप नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो, और क्या फाइंड आउट कर सकते हो? उसका पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब कैसे करते हैं वही हमें देखना है। यदि आपके पास में कोई भी रैंडम एलिमेंट प्रेजेंट है, ओके, तो ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रूल है, आपके पास में कोई भी एलिमेंट है, ओके, उसकी यदि आउटर मोस्ट शेल में, किसमें? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो समझ आया? यदि आपको कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में
में कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन नजर आ रहे हो? फर्स्ट 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है तो भी वो फर्स्ट ग्रुप से और सेकंड है तो वो सेकंड ग्रुप से है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको पूछती हूँ सोडियम। ओके, 11 है, फिल कैसे करोगे? KLMN शेल होती है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इसमें और 1 इसमें, 8 और 2 10 और 1 11। क्या हमने 11 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11 था तो 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए? बिल्कुल कर दिए। तो आपका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी होगी? क्या कोई बता सकता है आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी? आउटर मोस्ट शेल ये है, बिल्कुल ये है। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अपना सोडियम है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फर्स्ट ग्रुप से। ये आपको पता भी है। फर्स्ट ग्रुप क्या होता है हमें पता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही तो होता है फर्स्ट ग्रुप। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप से क्या बिलोंग करता है? सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। हमने कैसे प्रिडिक्ट किया? उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देख के। तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है तो वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड है तो 2 है तो वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, समझ आया? इसके अलावा यदि 2 से ज़्यादा हो तब, यदि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तब क्या होगा? तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही 3 आया, सपोज 3 आ गया आउटर मोस्ट शेल में, तो उसमें 10 और ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद में कितना आ जाएगा? 13। तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? 13 से। मतलब आपको सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। 1 है तो फर्स्ट ग्रुप से, 2 है तो सेकंड ग्रुप से। लेकिन यदि 1 या 2 से ज़्यादा है, लाइक 3 है, 4 है, 5 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाते हैं मतलब 1 या 2 ना हो के उससे ज़्यादा हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 8 भी हो सकता है, उसमें आपको क्या करना है? 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देने। जैसे ही आप 10 और ऐड कर दोगे, आपके पास में जो भी डिजिट आएगी वो उसका ग्रुप नंबर होगा। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं हम। देखो, हमने यहाँ पे लिया कार्बन। कार्बन का नंबर कितना होता है एटॉमिक? 6। शेल फिल करो, KLMN। फर्स्ट में आएगा 2, 4, L में आएगा 4। ओके, आ गया? अब देखो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? L है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। 2 से ज़्यादा है, क्या ऐड करेंगे हम? 10। जैसे ही हमने 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, हमारे पास में कितना आया? 14। तो ये 14 ग्रुप में प्रेजेंट है। कार्बन किस में प्रेजेंट होता है? 14 ग्रुप में। हम कैसे देखेंगे 14 ग्रुप में है? देखो, आपको यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल नजर आ रही होगी। ये हमारा है 14 ग्रुप और इसमें कार्बन है, तो कार्बन किससे बिलोंग कर रहा है? 14 ग्रुप से। तो क्या जो हमने प्रिडिक्शन की वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बिल्कुल सही प्रिडिक्शन की है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर्स मिले, फर्स्ट और सेकंड मिले, तो वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से हैं। उससे ज़्यादा हो तो उसमें 10 प्लस कर दो। जैसे ही आप 10 प्लस करोगे, आपके पास में जो डिजिट आएगी वही उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ओके, समझ आया कैसे प्रिडिक्ट करना है? अब यदि क्या हो कंडीशन, आपके पास में 3-4 एलिमेंट्स गिवन है, उनका आपको ग्रुप नंबर निकालना है। क्वेश्चन आया कुछ 2 एलिमेंट्स है जिनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर जाएंगे। एक ग्रुप के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट तो नहीं होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी रह सकते हैं। तो वो क्या करेंगे? सेम ग्रुप से क्या करेंगे? बिलोंग कर देंगे, यदि सेम उनका ग्रुप नंबर आ रहा है तो। ओके, समझ आया यहाँ तक? चलो, तो हमने प्रिडिक्ट करना सीख लिया क्या? ग्रुप नंबर। अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं इसके ऊपर, तो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि हम ग्रुप नंबर को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। ओके, देखते हैं अब आगे पीरियड को कैसे प्रिडिक्ट, पीरियड को फाइंड आउट अपन कैसे कर सकते हैं। देखो, कोई भी आपके पास में पीरियड का एलिमेंट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हम वही कर लेते हैं सोडियम की बात। 11 होता है, शेल फिल करो 2, 8 एंड 1। ओके, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? लेकिन हमें आउटर मोस्ट शेल नहीं देखनी है, ग्रुप हमने पता कर लिया 1 है। हमें फाइंड आउट करना है कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो कैसे करेंगे? जितनी शेल इसमें प्रेजेंट होगी, कितनी है? 1 2 3, तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड से।
ठीक है, मतलब जितनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं उन शेल को काउंट कर लो, आपके पास में पीरियड नंबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है या नहीं। देखो, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, सोडियम थर्ड पीरियड से ही बिलोंग करता है। तो क्या आप पीरियड का नंबर भी बता सकते हो? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया कैसे बताएंगे। कैसे? ग्रुप नंबर के लिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखो, ठीक है, और यदि आपको पीरियड काउंट करना है तो टोटल शेल देख लो। 2 शेल तक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं तो उसका पीरियड 2 हो जाएगा, 3 में हो रहे तो 3, 4 में हो रहे हैं तो 4th पीरियड से बिलोंग करेगा कोई भी एलिमेंट। समझ आया कैसे एलिमेंट बिलोंग करते हैं पीरियड फाइंड, कैसे हम एलिमेंट्स के पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपको पीरियड का भी प्रिडिक्शन करना आ गया। देखो कैसे करेंगे। Period of an element is equal to the number of shells used by its electrons. Okay? Period of an element is equal to the number of shell used by its electron. ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के लिए नंबर ऑफ शेल यूज्ड होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? उसका पीरियड नंबर बोलते हैं। ओके, हमने एग्जाम्पल से देखा। चलो, अब आपके सामने आ रहा है एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। Write the electronic configuration of elements given alongside. ओके, हमें आपको नीचे दिए हुआ है उन एलिमेंट्स का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल आउट करना है। फर्स्ट आंसर कर रहे हैं हम। ए है आपके पास में, एटॉमिक नंबर में यहाँ लिख रही हूँ। ओके, फर्स्ट है एटॉमिक नंबर 9। कैसे फिल करोगे? यहाँ पे शेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 and 7। हो गया फिल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे ही तो बोलते हैं, फिल कर दिया हमने। आगे देखो, बी कौन सा है? एटॉमिक नंबर 12 है। कैसे फिल करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 आ सकता है फर्स्ट में, नेक्स्ट वाली सेल में 8, 8 और 2 10 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे, कहाँ फिल होंगे? एम वाली शेल में। ओके, इसी तरह सबके कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने फिल करना सीखा है कैसे करते हैं। ओके, तो हम कर सकते हैं बिल्कुल, शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ। थर्ड है आपका 14। ठीक है, 14 कैसे करोगे? वही फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और फोर्थ में कितना आ जाएगा? 4। ओके, डी देखो, डी में कितना है? 17। इसको कैसे फिल करोगे? 2 8 7 हो गया 17। ई में क्या हो जाएगा? 18। तो 18 का क्या हो जाएगा? 2 8 8। ओके, हुआ? समझ आया कैसे करना है, कैसे फिल करना है? फिल करना आ गया आप लोगों को? ओके, अब फिल कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल्सो प्रिडिक्ट द फॉलोइंग फॉर देम, ग्रुप, पीरियड और वैलेंसी। इन सब का आपको ग्रुप भी प्रिडिक्ट करना है और पीरियड भी प्रिडिक्ट करना है। करते हैं, यहाँ पे ग्रुप नंबर लगाओ, आपको ग्रुप प्रिडिक्ट करना है। ओके, तो ग्रुप प्रिडिक्ट करने के लिए देखो कैसे करेंगे। ग्रुप प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे होता है। देखो कैसे होगा। ये है आउटर मोस्ट शेल कवरिंग, इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज़्यादा है, 10 में क्या करो? 7 प्लस करो, तो ये किस में प्रेजेंट है? 17 ग्रुप के अंदर है। ओके, समझ आया कैसे किया? ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करके। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनमें 10 प्लस कर दो, जो डिजिट आती है वो उसका ग्रुप नंबर हो जाता है। 7 था, 2 से ज़्यादा है, हमने 10 प्लस किया, क्या आया? 17। जो 17 आया हमारे पास में वही क्या है? उसका ग्रुप नंबर है। समझ आया क्या ग्रुप नंबर है उसका? चलो देखो, तो फर्स्ट का ग्रुप नंबर हमने निकाल लिया। अब 12 देखो, या आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो मतलब ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। इधर आउटर मोस्ट शेल में 4 है, मतलब क्या करना है? 10 प्लस 4, मतलब ये 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, इसी तरह 17 देखो, 7 है तो ये 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। 8 है तो ये 18 ग्रुप से बिलोंग करता है। समझ आया ग्रुप कैसे फाइंड आउट किए हम लोगों ने? अब ये जितने भी एटॉमिक नंबर हैं उनको हम पीरियोडिक टेबल में जाकर देखने वाले हैं कि हमने सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं। कौन कौन से हैं? 9, 12, 14, 17 एंड 18। देखते हैं। देखो 9, एटॉमिक नंबर 9 आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे।
एटॉमिक नंबर 9, ये 9 नजर आ रहा है, ये कौन से ग्रुप में है? 17 में। जस्ट अभी हमने निकाला, देखो पीछे 17 है, बिल्कुल 17 है। 12 सेकंड ग्रुप में बता रहे हैं, तो इधर देखो 12, ये 12 और ये भी किस में है? सेकंड ग्रुप में है। बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया हमने। आगे देखो क्या है? 14 ग्रुप में ही है, ये रहा 14 और ये 14 ग्रुप में ही है, बिल्कुल सही है। और एक हमारा है 17, तो ये भी 17 ग्रुप में ही है। 18 और ये भी 18 ग्रुप में ही है। तो देखो हमने बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं ग्रुप, बिल्कुल सही किए हैं। ओके, हमने कैसे देख लिया? हमने प्रूफ देख लिया पीरियडिक टेबल में जाके, जितने भी एलिमेंट प्लेस है हमने देख लिया, हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं है। ओके, अब जब हम ये देख चुके हैं तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पीरियड। तो आप पीरियड कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत ईजी है पीरियड फाइंड आउट करना। कैसे करोगे? 2 शेल है तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, 3 शेल है तो ये थर्ड से करेगा, ये भी थर्ड से करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ देम सारे के सारे थर्ड से है, क्योंकि इनमें सिर्फ 3 शेल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट है वो 2 सेकंड पीरियड से, बाकी सब थर्ड पीरियड से हैं। देख लेते हैं हम, देखो आगे चल के 9 सेकंड पीरियड से है, बाकी तीनों देखो 12, 14, 17, 18 तीनों थर्ड पीरियड से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हमने पीरियड भी सही प्रिडिक्ट किया है, बिल्कुल। चलो अब देखते हैं, अब आपको वैलेंसी प्रिडिक्ट करनी है। अब वैलेंसी प्रिडिक्ट करना मैंने आपको सिखा रखा है। ओके, तो वैलेंसी आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो। आई होप मुझे बताने की नीड नहीं है कि वैलेंसी हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, तो हम वैलेंसी प्रिडिक्ट अपने आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चले आगे और देखते हैं, अमंग द विच आर मेटल एंड विच आर नॉन मेटल। इनमें से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, और वो मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा चुकी हूँ। मेटल और नॉन मेटल क्या होता है? मेटल जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सके, ओके, ये होती है मेटल। और नॉन मेटल क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, यही होता है। तो फाइंड आउट करो। ये आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है? ज़्यादा है। तो जो 9 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। फर्स्ट क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। ओके, इसी तरह जो थर्ड होगा वो मेटल हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा नॉन मेटल हो जाएगा, इसी तरह 17 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा। ओके, और ये तो स्टेबल है, स्टेबल स्टेट के अंदर है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और ना ही डोनेट करना चाहता है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो हमने देखा मेटल नॉन मेटल कौन कौन से हैं, वो भी हमने देख लिया है। अब आपके पास में नेक्स्ट आता है विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो इनमें आपको कौन सा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लग रहा है? तो फर्स्ट ए और डी क्या है? सेम है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और सेम पीरियड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ये है फ्लोरीन एंड क्लोरीन। हमें पता है फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होते हैं? सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जब ये सेम ग्रुप से, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जब ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हम लोगों को पता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होने वाली है। तो फ्लोरीन क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और क्लोरीन भी होता है, क्योंकि दोनों को ही 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? नीड है, और नॉन मेटल भी है। ये हो गया, यहाँ तक समझ आया? ठीक है। विच एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप एंड विच टू सेम पीरियड। अब कौन से एलिमेंट सेम ग्रुप से और कौन से एलिमेंट सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये आप अपने आप बता सकते हो। ठीक है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 9 और 17 सेम ग्रुप से है, अभी देखा जस्ट हमने, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 12, 14, 17, 18, 12, 14, 17 और 18 ये जितने भी है ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। किसमें बिलोंग करते हैं? सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो क्या समझ आया हमें?
कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, बट इसके लिए यदि आप ग्रुप और पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। वो कैसे फिल कर सकते हो, जब आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैंने एटॉमिक नंबर दे दिया, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का, आपको क्या बताना है, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, यदि आपको एटॉमिक नंबर पता है, आप फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ग्रुप नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो और उसका पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। हमने जो भी देखा है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही तो देखा है। यदि आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। यदि फाइंड आउट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। तो क्या किसी को सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। ओके, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। देखो हमारी पीरियोडिक टेबल में ये रहा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है तो हम क्या फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे, 2, 8 एंड 4 जस्ट अभी देखा है। ग्रुप तो हो जाएगा इसका 14 और पीरियड हो जाएगा इसका 3rd। तो क्या ऐसे किसी भी एलिमेंट का प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, लेकिन उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास में गिवन है उनके एटॉमिक नंबर आप लोगों को क्या आने चाहिए, पता होने चाहिए। ओके, तो हमने क्या सीखा, ग्रुप और पीरियड को फाइंड आउट करना सीखा, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं हमने कैसे ग्रुप फाइंड आउट किया। देखो किसी भी एलिमेंट के यदि आपको ग्रुप नंबर बताना है, ग्रुप फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। यदि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है लाइक 3, 4, 5 इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होने वाला है, 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के, तो वो ग्रुप नंबर जो भी डिजिट आएगी वो क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीरियड फाइंड आउट करने के लिए आपको काउंट करनी पड़ेगी नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। 1 है तो वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड है तो सेकंड से, 3 है तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जितनी शेल इंक्लूड हो रही है, फॉर एग्जांपल पूरे इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए 3 चाहिए तो वो थर्ड पीरियड के अंदर आ जाता है। 4 शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन के, तो उसका पीरियड कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। किसी के 5 होते, किसी के 6 होते, तो उनका पीरियड उसके अकॉर्डिंग 5 और 6 हो जाता है, ठीक है। तो हमने ग्रुप नंबर और पीरियड्स का फाइंड आउट करना सीख लिया है कि यदि आपको कोई एलिमेंट गिवन है या फिर कोई एटॉमिक नंबर गिवन है तो आप उसका ग्रुप और पीरियड नंबर आसानी से बता सकते हैं। ओके, यदि एलिमेंट गिवन है तो एटॉमिक नंबर आना चाहिए और एटॉमिक नंबर आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके, तो समझ आया कैसे फिल करना होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।